हेलो दोस्तों, आप अपने YouTube चैनल संघर्ष मैथमेटिक्स सेंटर में आपका स्वागत है। मैं पवन सर आज बच्चे लोग से आर्ट्स के बारे में सिविक्स का चैप्टर 2 पूछने के लिए जा रहे हैं और जितना पढ़ाया गया बस उतना पूछते हैं। प्रत्येक संडे के संडे पूछताछ किया जाता है और क्यूज और प्रत्येक दिन जितना पढ़ाते हैं उतना पूछते हैं। आज जो है जितना पढ़ाएं टोटल पूछेंगे। तो देखिए जरा सा पूछते हैं। खड़ा जाओ इधर से बउआ। क्या नाम हुआ तुम्हारा? सृष्टि कुमारी। लो तो सृष्टि कुमारी, तुम बताओ। आज कुछ तुमसे सवाल करते हैं, बता देगी? यस सर। बोलो, सत्ता में साझेदारी से आप क्या समझते हैं? सरकार के सभी वर्ग के लोगों को सरकार में हिस्सेदारी देना सत्ता में साझेदारी कहलाता है। कार्य प्रणाली का मतलब क्या होता है? किसी भी काम करने को तरीका। सत्ता में साझेदारी की कार्य प्रणाली। जब किसी देश में सत्ता किसी एक व्यक्ति या एक समूह के हाथों में ना होकर कई संस्था और समूह में बटी होती है, उसे सत्ता में साझेदारी की कार्य प्रणाली कहते हैं। सत्ता का बंटवारा समान रूप से होता है या वो समान रूप से होता है? समान रूप से होता है। ठीक है। यानी सत्ता का बंटवारा समान रूप से कौन कौन, कैसे कैसे? विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका का काम क्या है? कानून बनाना। कार्यपालिका का? कानून को लागू करना। न्यायपालिका का? कानून को व्याख्या करना। सत्ता का ऊर्ध्वाधर बंटवारा कैसे होता है? सत्ता का उद्वार सरकार के विभिन्न अंगों के भी सत्ता का बंटवारा होता है, जिसे सत्ता का उद्वार बंटवारा कहते हैं। सत्ता का बंटवारा ऊपर से नीचे की ओर कैसे होता है? ऊपर से नीचे की ओर होता है। जैसे ऊपर में कौन होता है? केंद्र सरकार, फिर राज्य सरकार, फिर स्थानीय सरकार। शासन व्यवस्था कितने प्रकार का होता है? शासन व्यवस्था 2 प्रकार के कौन कौन? संघात्मक शासन व्यवस्था, एकात्मक शासन व्यवस्था। ठीक है। संघात्मक शासन व्यवस्था किसे कहते हैं? वैसा शासन व्यवस्था जिसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों शासन करती है, उसे संघात्मक शासन व्यवस्था कहते हैं। एकात्मक शासन व्यवस्था किसे कहते हैं? वैसा शासन व्यवस्था जिसमें सिर्फ केंद्र सरकार शासन करता है, उसे क्या? एकात्मक शासन व्यवस्था कहते हैं। क्या?